सलमान खान, वो नाम जिसने कई छपरी फैंस के दिलों पर राज किया। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ सलमान का सुपर स्टारडम और दूसरी तरफ उसका दबंगई रवैया। और इस बार सलमान के पुराने दुश्मन विवेक ओबेरॉय ने जो खेल खेला है वो सलमान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सलमान और विवेक की लड़ाई तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। वो आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जहां विवेक ने सलमान पर 41 मिस कॉल्स का आरोप लगाया था। तब से सलमान ने विवेक को अपने जीवन से यूं डिलीट कर दिया जैसे कोई अनचाही ईमेल। इंटरव्यू में अगर विवेक का जिक्र होता तो सलमान का जवाब होता, विवेक कौन है? सलमान के लिए विवेक का वजूद ही खत्म हो गया था। लेकिन सलमान भूल गया कि हर कुत्ते का दिन आता है और इस बार विवेक के दिन ने सलमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सुनिए असली कहानी। विवेक ओबेरॉय, जो एक वक्त इंडस्ट्री में सलमान के बॉक्स ऑफिस आतंक से दबा हुआ था, अब दुबई में बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। उसकी नेटवर्थ करोड़ों में है और उसका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। और अब विवेक ने ऐसा दांव चला है जिससे सलमान को अपने ही शब्दों का स्वाद चखना पड़ा। हाल ही में सलमान का आमना सामना हुआ अश्नीर ग्रोवर से। वही अश्नीर जिन्होंने सलमान पर कई पॉडकास्ट में तीखे शब्दों की बौछार कर दी थी। अश्नीर ने कहा था, सलमान होगा सुपरस्टार कहीं का, लेकिन मैंने जब उसे अपने ब्रांड के लिए हायर किया तो उसके मैनेजर ने ऐसे ऐसे अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखे कि मेरा ब्रांड ही डूब गया। सलमान ने इसका जवाब बिग बॉस के मंच पर दिया और अश्नीर को दोगला कहकर लताड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब एंट्री होती है विवेक ओबेरॉय की। हाल ही में विवेक ने अश्नीर ग्रोवर के साथ एक फोटो शेयर की और जो कैप्शन उन्होंने लिखा वो सलमान के दोगला बयान पर सीधा निशाना था। विवेक ने लिखा, डिनर दोस्ती दमदार डिस्कशन, नो दोगलापन। दोस्तों, ये नो दोगलापन वाला तंज सीधे सलमान की ओर था। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया। लोग कहने लगे कि विवेक ने अश्नीर को क्लीन चिट देकर सलमान को सीधा संदेश भेजा है, अब हम भी खड़े हैं तुम्हारे सामने। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सलमान का नाम सिर्फ विवेक या अश्नीर तक नहीं रुका। याद है सुशांत सिंह राजपूत, वो अभिनेता जिसे इंडस्ट्री ने आउटसाइडर कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन जिसके फैंस उसे दिलों में बसाए हुए हैं। सुशांत के साथ सलमान के अंडर कॉन्फिडेंस गेम के चर्चे भी आम हैं। लोग कहते हैं सुशांत को बड़े प्रोजेक्ट से बाहर करने में भी सलमान का हाथ था। और अब विवेक ओबेरॉय और अश्नीर के साथ मिलकर ये पुरानी कहानियां फिर से जिंदा हो रही हैं। तो सलमान मियां, ये क्या हो रहा है? पहले दोगला कहकर अश्नीर को नीचा दिखाने की कोशिश की और अब वही अश्नीर विवेक के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। क्या सलमान का दबदबा अब खत्म होने की कगार पर है? शायद वक्त आ गया है कि सलमान भी समझ जाए, आप हर किसी को हमेशा दबा नहीं सकते, क्योंकि विवेक ओबेरॉय ने साबित कर दिया कि राइट टाइम पर शेर भी दहाड़ मार सकता है। तो दोस्तों, क्या सलमान अब विवेक और अश्नीर की इस जुगलबंदी का जवाब देगा? क्या सुशांत के फैंस इस नए घटनाक्रम को सलमान के खिलाफ एक और सबूत मानेंगे, या सलमान फिर से अपनी दबंगाई से सब पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दें। तो आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ गाथा सुनाने वाले हैं जो सीधे बॉलीवुड के दिल से जुड़ी है और इसका केंद्र है हमारी सबकी प्यारी ऐश्वर्या राय बच्चन। हाँ जी, वही ऐश्वर्या जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती से धूम मचा दी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनका 51st बर्थडे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मानो भूल ही गए। बच्चन फैमिली से लेकर इंडस्ट्री तक चारों तरफ खामोशी क्यों? क्या ये सन्नाटा सच में बॉयकॉट की घंटी बजा रहा है? जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आते ही फिल्म देवदास की पारो या जोधा अकबर की जोधा याद आ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि 1 नवंबर को उनके बर्थडे पर इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब ये कैसे हो सकता है? शाहरुख खान, जिन्होंने ऐश्वर्या के साथ देवदास में 4 चांद लगाए, वो भी एक बधाई का मैसेज नहीं भेज पाए। और बच्चन परिवार, उफ, ये तो और भी दिलचस्प है। हर साल ऐश्वर्या के फैंस पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद बच्चन फैमिली की ओर से कोई पोस्ट, कोई मैसेज आएगा। पिछली बार तो बवाल मचने के बाद अभिषेक बच्चन ने हड़बड़ाकर एक बर्थडे मैसेज डाला था, लेकिन इस बार सन्नाटा, मानो कह रहे हो, ऐश्वर्या, आपके लिए हमारी व्हाट्सएप की भी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अभिषेक बच्चन को देखकर तो लगता है कि वो काफी कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपनी शादी को बचाएं या पब्लिक के सवालों का जवाब दें। अब भला कैसे हो पाएगा?
सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी गई। और भले ही अभिषेक मियां मीडिया में अपनी शादी की अंगूठी दिखाते फिरें, लेकिन शादी का असली हाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खामोशी बयां कर रही है। अब बात करें बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स की, तो रकुल प्रीत सिंह और काजोल जैसी कुछ गिनी चुनी हस्तियों ने तो ऐश्वर्या को विश किया, पर बाकी रणबीर कपूर, अनिल कपूर, करण जौहर और यहाँ तक कि सोनू सूद, जिन्हें ऐश्वर्या ने रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी, वो भी चुप्पी साधे बैठे रहे। और शाहरुख खान, वो भी जैसे अपनी पारों को भूल ही गए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सन्नाटा क्यों? क्या बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या का बायकॉट किया है और अब बॉलीवुड भी इसी राह पर चल पड़ा है? ऐश्वर्या अब वो चढ़ता सूरज नहीं है और हमारे बॉलीवुड का तो रिवाज ही यही है, सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अब चलिए ऐश्वर्या के करियर पर एक नजर डालते हैं। जब 2007 में उन्होंने अभिषेक से शादी की, वो अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन फिर मम्मी बनने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उसके बाद से उनके करियर का ग्राफ नीचे की ओर झुकता चला गया। पिछले 9 सालों में सिर्फ 4 फिल्में, और वो भी कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। बात सीधी सी है दोस्तों, ऐश्वर्या राय अब बॉलीवुड के लिए वही पॉपकॉर्न के टुकड़े की तरह हो चुकी हैं, जो फिल्म खत्म होते ही सीट के नीचे गिरकर छुप जाता है। अब ना कोई उस पर ध्यान देता है, ना ही उसे उठाने की जरूरत महसूस करता है। और यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस पूरे बायकॉट में बच्चन फैमिली का हाथ है? क्योंकि देखिए, बच्चन परिवार का बॉलीवुड में रुतबा जबरदस्त है। अमिताभ बच्चन का एक इशारा और पूरा बॉलीवुड उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार। क्या इसीलिए ऐश्वर्या को बर्थडे विश नहीं किया गया, ताकि बच्चन परिवार से रिश्ते मीठे बने रहें? लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चन परिवार ने अपनी बहू को इतना इग्नोर क्यों किया? ऐश्वर्या जैसी एक्ट्रेस, जिनका नाम एक समय पर सबकी जुबान पर था, अब इतनी पराई कैसे हो गई? क्या सच में कुछ खटपट है? और फिर बॉलीवुड का इस पर चुप्पी साध लेना भी संदेह को और हवा दे रहा है। और अब जब सब अटकलें लगा रहे हैं, तो सिमी गरेवाल ने भी एक बयान ठोक दिया। उन्होंने कहा, भाई लोगों को कुछ पता नहीं अंदर की असलियत क्या है, इसलिए बेमतलब की बातें बनाना बंद करो। अब ये असलियत क्या है, ये तो सिमी जी ही जाने, लेकिन जब एक्ट्रेस खुद इस बारे में कुछ नहीं कह रही, तो हम अंदाजे लगाते रहेंगे। अब सच्चाई तो खैर बच्चन परिवार और ऐश्वर्या ही जाने, लेकिन ये जो मूक बॉलीवुड और गुमसुम बच्चन परिवार का रुख है, उसने इस गॉसिप को खूब मजेदार बना दिया है। आखिरकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वही चलता है जो पब्लिक देखना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, ऐश्वर्या और बच्चन परिवार का यह अनकहा ड्रामा। और बॉलीवुड की इस खामोशी में क्या सच है क्या झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि बच्चन परिवार और बॉलीवुड ने सच में ऐश्वर्या का बायकॉट किया है, या फिर ये सिर्फ महज अफवाहें हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ गाथा